नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आरवी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सनी। तो जैसा कि हमने इतिहास में मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे, बिंदुसार भी पढ़ लिया था। उनके जो अंतिम शासक थे, कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। अच्छा, बृहद्रथ सबसे आखिरी था, सबसे आखिरी शासक मौर्यों का। इसके बाद जिसकी स्थापना होगी, किसकी होगी? शुंग वंश की। शुंग वंश, इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और ये पता, शुंग वंश जो था वो एक ब्राह्मण राजवंश था। कौन सा था? ब्राह्मण राजवंश। ब्राह्मण वंश, ये लोग ब्राह्मण थे। ये कौन थे? ये ब्राह्मण। कैसे आया इन्होंने, मतलब शुंग वंश की स्थापना कैसे हुई, आज जानेंगे। बृहद्रथ आखिरी थे। उसी समय क्या हुआ, यवनों का आक्रमण होने लगा। यवन का आक्रमण होने लगा तो उन्हें आसपास, जैसे कि अफगानिस्तान है, मगध है, मतलब ऐसे और पास जगह पे आक्रमण अच्छे खासे होने लगे थे। अब रही बात बृहद्रथ की, बृहद्रथ कुछ करते नहीं थे। किस लिए? क्यों? बौद्ध के भाई अनुयायी थे। और बौद्ध में जो आपको याद है, अशोक को जो मिले थे उपगुप्त, एक बौद्ध भिक्षु थे। तो मतलब बौद्धों पे इतना भरोसा था कि बस कुछ कहते नहीं थे। तो हुआ क्या, क्योंकि उस समय जो पुष्यमित्र शुंग थे, इनके प्रधानमंत्री थे, सेनापति थे, सॉरी प्रधानमंत्री, सेनापति थे। कौन थे? सेनापति। इनके सेनापति थे। तो भाई इन्होंने राजा से कहा कि देखिए ऐसा है, आक्रमण हो रहे हैं। अब भिक्षु को आपको पता है, एक तो मगध का साम्राज्य कितना बृहद क्षेत्र में फैला था। अब होने का लगा कि और पास से, क्योंकि बौद्ध को आने जाने में कोई रोक टोक तो होती ना। बौद्ध भिक्षुओं को कहीं भी आए, कहीं भी जाएं, तो ऐसा उन्हें रोक टोक तो होती नहीं थी। तो दुश्मनों ने क्या किया, अब उनके साथ वो, उन्हीं के साथ, उन्हीं के भेष में घुसने लगे, उन्हीं के साथ घुसने लगे। ये बात पुष्यमित्र शुंग को पता चली। जब पता चली तो भाई उन्होंने कहा एक्शन लो। अब वो एक्शन तो लेते नहीं थे बृहद्रथ। क्या हुआ, अब भाई ये जो पुष्यमित्र शुंग है ना, बड़े तगड़े इंसान थे भाई, एकदम खूंखार, ताकतवर। भाई एक बार बोले, दो बार। उन्होंने क्या कहा, जितने बौद्ध भिक्षु थे, अच्छा बौद्धों का अगर कोई कट्टर विरोधी था तो कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ऐसे विरोधी इन्होंने, जो अशोक ने बनवाई थी ना, अशोक ने जो 84,000 बनवाए थे स्तूप, तोड़ डाला, स्तूपों को तोड़ दिया। फिर यार बाद में इन्हें समझ में आई, नहीं स्तूप तोड़ना बेकार है। मतलब मैं ये बात तब कब सोची, जब ये राजा बन गए थे, उसके कुछ समय बाद कई बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने मारा, सिर काट दिए, ऐसे काम करने लगे। जब ऐसे काम करने लगे तो बृहद्रथ को भाई, उन भाई देखो, वो भी एक राजा था, सेनापति थे, लेकिन राजा तो वही था, सम्राट तो वही था। तो भाई उन्हें विरोध आपस में होने लगा। अब पुष्यमित्र शुंग जो थे, काफ़ी ताकतवर इंसान थे। एक ही वार में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को आधा आधा कर दिया था। अब सोचो कितने तेज तर्राट होंगे जे। फिर भाई शुंग वंश की स्थापना हुई। इनकी जो स्थापना थी ना, कब से हुई थी? 185 से 149 तक, 185 से 149 तक शुंग वंश की स्थापना, मतलब ये बैठे थे, चला था। हुआ क्या, अब भाई यवनों का आक्रमण हुआ। बौद्ध के अच्छे खासी ये विरोध करते थे, क्योंकि एक तो ब्राह्मण थे और ऊपर से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही बौद्ध जैन यही चलता आ रहा था। और बौद्ध जैन में सीधी बात, भाई देखो ब्राह्मण वेद पुराण में ज़्यादा घुसते हैं, और तब वहाँ पे वेद पुराण कोई चलते नहीं थे। तो इनका एक मोटिव और था, अब ब्राह्मण हैं, अब जैसे कि बौद्ध धर्म चल रहा है, कई सालों से चलता रहा, जैन धर्म भी चला, राजा महाराजा सब अनुयायी थे। तो ऐसी चीज़ें इनके खटकने लगी इनके, कि नहीं अब तो हमारा वंश है, अब हम अपना करेंगे। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद पता चला नहीं यार,
अब सोचो इन्होंने कितने, पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूप तोड़े। 84,000 स्तूप तोड़े। फिर जब इनके समझ में आई, शुंग वंश की जब स्थापना होगी, जब समझ में आई, और जैसे ये राजा बने, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? अश्वमेध योग, अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का मतलब पता क्या होता है? एक घोड़ा होता है छोड़ देते हैं, और फिर भाई जैसे लड़ाई करना हो, दो दो हाथ करने हो, घोड़े को बस पकड़ लो। आप सोचो, ब्राह्मण हो गए भाई, अश्वमेध यज्ञ करवाने छोड़ दिए, जाओ करो। आज छोड़ दिए, घोड़ा इधर जा रहा था, भाई तू पकड़ ले, बस पकड़ो, युद्ध के लिए हम तैयार हैं। तो सबसे पहले जैसे ये राजा बने, तो सबसे पहले तो तब करवाया। ये हुआ कैसे? किसके, मतलब ये किसने किया था? किया तो पुष्यमित्र शुंग नहीं था, लेकिन यज्ञ भी तो क्या करेगा? तो कौन थे? पतंजलि। पतंजलि, दोस्तों पतंजलि आज भी जानते हो, बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट हैं इसी नाम से आते हैं। ये पहले योग गुरु थे। कौन थे? पहले योग गुरु, पहले योग गुरु थे। अब पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि चलो भाई, अब सीधी सी बात है, बृहद्रथ के समय साम्राज्य बहुत छोटा हुआ, क्योंकि मौर्य जो साम्राज्य था, जब बृहद्रथ के शासनकाल में अशोक के बाद, क्योंकि वो तो चले ही गए थे, अशोक ने सब चीज़ें छोड़ दी थी, बौद्धन कर लिया था, उन्होंने राजपाट तो त्याग दिया कि चल भाई ले संन्यास। तब ये दो भागों में बट गया था, दो भागों में, एक तो विदेश चले गए थे और एक अपने देश में ही थे, ऐसी चीज़ें हो गई थी। अच्छा, अब बृहद्रथ को मारा तो सीधी सी बात है, अब बृहद्रथ को तुमने बीच से तो फाड़ डाला, तब इनकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी कौन सी थी? राजधानी पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और जैसे ही पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मारा, तो अपनी राजधानी तुरंत स्थानांतरण कर ली। कहाँ पे? राजधानी फिर कहाँ पे बनाई इन्होंने? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सी जगह? एमपी के विदिशा। इसे दूसरे नाम से और जानते हैं, आपने सुना होगा, वेशनगर। देखिए, चाहे ये समझिए, ये समझिए, एग्जाम में आ सकता है कि हाँ, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, क्योंकि देखो तब से पाटलिपुत्र ही बनी रही, पाटलिपुत्र ही बनी रही, अशोक ने भी पाटलिपुत्र में बनवाया। घनानंद मारा गया था, वो भी मारा गया था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने घेर के मारा था। तो मौर्य वंश में ऐसा ही हुआ, पाटलिपुत्र जैसे ही शुंग वंश की स्थापना हुई, भाई वे भाग गए राजधानी लेके। किस लिए? भाई एक राजा के फॉलोवर तो होंगे, और जब तुम अगर मारोगे, वहाँ पे विद्रोह भी हो सकता है, उनके मानने वाले भाई विद्रोह भी कर सकते वो। तो इन्होंने क्या कहा, ऐसा करो, विद्रोह छोड़ो, निकल लो यहाँ से। तो मध्य प्रदेश में वेशनगर या विदिशा में अपनी जगह राजधानी बना ली इन्होंने। अब राजधानी तो बना ली, फिर उन्होंने क्या किया? सांचे के स्तूप ने तोड़ दिए। दोस्तों, कई बौद्धों को, कई बौद्ध भिक्षुओं को ऐसे करके सामने बिठा के, कई के तो सर उड़ा दिए, कई के तो सर उड़ा दिए। कहा जाता है, आपने बहुत सी जगह पता, देखो ये चीज़ें जो हैं हमेशा विवादित में चीज़ें रहती हैं कि भाई क्यों तोड़वाया, किस लिए तोड़वाया। तो कुछ लोगों का मानना है कि वो वेदों की तरफ लाना चाह रहे थे, जो ब्राह्मण थे, तो वो कहा भाई पूजा पाठ पे आओ, वेदों की तरफ लौट के आओ, भाई वेद पढ़ो। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इनमें कोई वैसी चीज़ नहीं होती, वो अपने खुद के आत्मज्ञान में होते हैं। माना यह भी जाता है कि जब यमनों का आक्रमण हुआ था, तो उस समय दुश्मन जो थे, इनके शत्रु जो थे, वो बौद्ध के भेष में, बौद्ध का भेष बना के, बौद्ध भिक्षु के भेष बना के उनके साथ आते थे। अब पता है उनके हथियार छुपे रहते थे, कहीं कुछ और छुपा रहता। तो यार बोलते ना कि एक हंडी में सिर्फ एक चावल देखा जाता, एक चावल देखा, हाँ पक गया तो पूरी हंडी पक गई है, और नहीं एक कच्चा तो सब कच्चे ही हैं। तो कुछ ऐसा ही दिमाग में इनके भी चला था, इनके ऐसे चला था कि उन्होंने लगा यार क्या पता सारे बौद्ध ऐसे हों,
सारे बौद्ध भिक्षु ऐसे ही हों तो इन्होंने कहा जितने बौद्ध मिलते गए मारते गए, जहाँ मिले मारते गए। मतलब ऐसा खौफ बिठाल दिया, ऐसा खौफ बिठाल दिया कि इनके राज्य में आसपास कहीं बौद्ध नहीं नजर आते थे, बौद्ध भिक्षु। इन्होंने बिल्कुल ही निषेध कर दिया कि हमारे राज्य में कोई भी बौद्ध नहीं रहेगा। भाई स्तूप तोड़ दिए उनके, ठीक है ना, रहने का उनका जगह हटा दी। फिर क्या हुआ, इन्हें बहुत बाद में समझ आई, बहुत बाद में, कि यार शायद गलत किया, शायद गलत किया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ मैं, जैसा कि मान लेते हैं अपने योगी जी ले लो, जब वो सीएम नहीं थे तब कट्टर हिंदू थे, कट्टर हिंदू थे, ठीक है ना। देखो मैं किसी की वो बात नहीं कर, लेकिन हाँ अब भी देखो क्या हुआ, जब शुरुआत में थे तो कई लोग उनकी जिस तरीके से उन्हें बताते थे लोग, अब उनके मन में क्या चल रहा था हमें तो नहीं पता। जैसे लोग बोलते थे कि अरे यार ये सिर्फ हिंदुओं की सुनते हैं, मुसलमानों की नहीं सुनते हैं, कट्टर हिंदूवादी हैं, ऐसे वैसे, लेकिन नहीं। अब देखिए ना, अब हर जो काम हो रहा है, क्या स्पेशली ये काम के लिए तो नहीं हो रहा ना, मानते भी अगर हुआ होगा या उनके मन में ऐसे विचार होंगे, अब तो नहीं है, अब तो हर काम वो हो रहा है, हिंदू मुस्लिम सब साथ साथ हैं। तो चीज़ें ना हम लोग समझने में तो देर कर देते हैं, या तो हम लोग समझने में देर कर देते हैं या पहचानने में देर कर देते हैं कि हाँ अगले व्यक्ति कैसा था। तो ऐसी चीज़ें अपनी अपनी परिकल्पना होती है, क्या करते हैं क्या नहीं, जो मन में चला बस बोल दी है, ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। अब जब पुष्यमित्र सोचो, अगर ये बौद्ध धर्म के विरोधी होते, ठीक है ना, तो बरौत स्तूप निर्माण इन्होंने ही कराया, बरौत स्तूप का निर्माण इन्होंने ही कराया। और जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप दोस्तों ने बनवाया नहीं, लेकिन हाँ इसका मेंटेनेंस जरूर किया, मेंटेनेंस किया था। देखिए मौर्य साम्राज्य में सांची का स्तूप जो बना था वो ईंटों से बना था। किससे बना था? ईंटों से। और उसके जो आसपास था ना काष्ठ वेदिकाएं, मतलब लकड़ी की डिजाइनें बनी थी, लकड़ी की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पत्थर का बनवा दिया, मतलब पत्थर की वेदिकाएं बनवा दी। तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने बाद में ये भी काम किया, बहुत अच्छा किया। ऐसे ही पतंजलि जब इन्होंने ये लगा, अच्छा पता पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध करवाए। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ। दो अश्वमेध यज्ञ करवाए। एक तो जब राजा बने थे तुरंत ही करवा दिया था, और दूसरा तब किया था जब इन्हें मतलब ये वृद्ध हो चुके थे, अब उत्तराधिकारी अभी और आएंगे, इनकी वंशावली काफ़ी अच्छी खासी है, तो उसके बाद आए थे। तो 2 अश्वमेध कराए थे। आप सोचो बुढ़ाऊ में कितनी ताकत थी, मतलब बुढ़ापे में भी बुढ़े में इतनी दम थी, अश्वमेध फिर करवा दिया। भाई छोड़ दे, अब भी देख लेंगे, अभी है बाजुओं में दम, देखते हैं साला कौन पकड़ेगा, हैं। ऐसे थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जैसे इनकी मूर्ति कभी देखो, मिल जाएगी आपको देखते हुए, कहीं ना कहीं बनी हुई है। इनका जो जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख से मिलती है, अयोध्या अभिलेख पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कौन से? अयोध्या अयोध्या अभिलेख है, वहाँ पे पुष्यमित्र शुंग की जानकारी मिलती है। दोस्तों बृहद्रथ को मारने के कई रीजन लोग बताते हैं, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि दरअसल में बृहद्रथ एक दुष्ट इंसान था। भाई हो सकता, लेकिन आपको एक बात बताओ, अगर बृहद्रथ दुष्ट इंसान होता तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था भाई, बौद्ध धर्म में कभी दुष्टता दिखाएंगे नहीं ना। कुछ लोग कहते हैं कि पुष्यमित्र संघ ने इसलिए विरोध किया था बृहद्रथ का क्योंकि ये उनके अनुयायी थे। तो जब ये चीज़ें बोलते थे तो वो कुछ एक्शन नहीं लेते थे, वो एक्शन नहीं लेते थे। एक्शन किस लिए नहीं लेते? यार गोलू पोलू इंसान थे यार, क्या बताऊँ, गोलू पोलू इंसान थे, बौद्ध धर्म करना ही थे बस। हाँ बस शुरू से ही बौद्ध धर्म करना ही थे, बाबा दादा सब तो थे ही, तो इन्हें कोई मतलब नहीं था। हाँ आ रहे ठीक है, हो रहा ठीक है, ऐसा ही था। नहीं तो एक बताओ, इतना बड़ा साम्राज्य सोचो, इतना बड़ा साम्राज्य अशोक के समय में,
और जब तक इनका शासनकाल आया बृहद्रथ का, तो बस इतना ही रहा जितना तुम देख रहे हो, जितने में इनका नाम लिखा। इनका साम्राज्य बहुत छोटा हो गया था, साम्राज्य विस्तार बहुत छोटा हो गया। तो ये लड़ाई दंगे से वैसे ही दूर रहते थे। हाँ, ठीक है ठीक है, करते थे, ऐसी बात नहीं, राजा थे तो युद्ध तो करते करते हैं, करते थे या करते होंगे। राजा को जाहिर सी बात है, हर कोई ऐसा राजा है जिसने युद्ध ना किया हो। तो ऐसी चीज़ें थी। इनका भाई साम्राज्य भी छोटा हो गया। अब सुंग ने मतलब पुष्यमित्र सुंग सोच रहे यार, भाई इधर भी कब्जा हो रहा है यवन का, इधर भी कब्जा हो रहा है, इधर भी हो रहा है, ऐसे तो किसी हम हमारे अंदर भी घुसेंगे, हमारे अंदर भी घुसेंगे, और फिर होगा क्या, हमें भी मार दिया जाएगा, हम भी गुलाम बन जाएंगे। लेकिन हाँ, पुष्यमित्र सुंग ने इससे बढ़िया है कि इनसे विरोध कर लो। विरोध किए, युद्ध के मैदान में मिले, और ऐसी तलवार मारी ना, 20 से फाड़ कर दिया, घोड़े समेत, घोड़े समेत फाड़ दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। तो दोस्तों, इन मारने के कई कारण भी थे। अच्छा ये बताओ, मारना ठीक था या नहीं था, वो आप बताओगे। देखिए, अगर एक दोनों स्तर से लेते हैं, अगर बात करें एक राज्य के भलाई के लिए, तो मारना भी जरूरी था। अगर बात करें एक जनरली तौर पे, एक स्वभाव, एक आचरण की, तो सीधी बात नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारे राजा थे, राजा सर्वे सर्वा होता था। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, जब ऐसी कंडीशन आपको मैं बताऊं, एक जाति होती है, एक जनजाति है एस्किमो, एस्किमो जनजाति, जानते हैं आप इसके बारे में? चलिए थोड़ी सी बात उन्हें बताते हैं। एस्किमो में क्या होता है कि जो 60 साल से ऊपर हो जाए, उसके घर वाले ही उसे मार देते हैं, उसके घर वाले ही उसे मार देते हैं। अब बहुत से लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं, क्या संस्कार हैं, ये संस्कार हैं? भाई वो संस्कार नहीं है, उनकी ऐसी स्थिति है, खुद तो खा नहीं पाते भाई, वहाँ पे भी ऐसी इतनी सुविधा नहीं है। अब तुम्हें लेटे लेटे कौन खिलाएगा, लेटे लेटे कोई नहीं खिलाया। तो क्या होता है कि उनके घर वाले उन्हें ही मार देते हैं। अब कहते हो कैसे, ऐसी बात नहीं है। जब एस्किमो जनजाति जो आप सुन रहे हैं ना, यहाँ पे सब एस्किमो हैं, सब। फर्क इतना है कि उन्हें सब जानते हैं एस्किमो जनजाति, लेकिन जनजाति आप भी हो वही, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी ना, और जब स्थिति बनेगी, तो तुम भी अपना वही करोगे जिससे तुम्हारा फ़ायदा हो। नहीं करोगे तो कितनी जल्दी मना किया, नहीं करेंगे बेटा, सिचुएशन आने तो करोगे, ठीक है। तो बृहद्रथ के समय में जब सुंग ने उन्हें मार दिया था, तो फिर भाई अब सुंग वंश, अब उसके बाद भाई सुंग वंश की वंशावली चली, 2 अश्वमेघ हो गए पतंजलि के समय में। किसके समय में? पतंजलि। दूसरा भी दोस्तों पतंजलि के समय ही हुआ था। किसके समय में? पतंजलि। पतंजलि के समय में हुआ था। इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, कौन सी? महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि की एक पुस्तक है महाभाष्य, ठीक है ना। और किसके शासनकाल में थे ये? सुंग वंश के शासनकाल के समय समकालीन थे। और बात करिए कौन से राजा के साथ में थे या किसके दरबारी, मतलब किसके समय में के थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समय में। पुष्यमित्र शुंग के समय में कौन थे? पतंजलि। अब जो इनका युद्ध हुआ, अब इनकी जो वंशावली चलेगी, इनकी जो वंशावली चलेगी, अब ध्यान से सुनना। अब इनके पास धीरे धीरे इनकी जो पीढ़ियां हैं वो आती रहेंगी, ठीक है। अब इनकी पीढ़ियां आएंगी, जैसे कि अग्निमित्र, वसु ज्येष्ठ हैं, ऐसे कई आएंगे। जो लास्ट वाले हैं भगभद्र, कौन से? भगभद्र। लास्ट वाले नहीं, लेकिन भगभद्र के बाद एक देवभूति और आए थे, देवभूति वही आए थे। भगभद्र उससे पहले थे। उसके बाद शुंग वंश समाप्त हो जाता है, तो मौर्य वंश का तो पतन हो ही चुका था, मौर्य वंश को तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था जैसे ही राजगद्दी पे बैठे। तो शुंग वंश में बस इतना ही, मतलब पूछा बहुत कम जाता शुंग वंश में,
लेकिन हाँ सुंग वंश में 2-4 ऐसी चीज़ें जो कही जाती हैं। सबसे पहले अगर बात कही जाए कि हाँ सुंग वंश की राजधानी कौन सी थी, ठीक है, सुंग वंश के स्थापना किसने की थी, वंश कौन सा था, ऐसी चीज़ें पूछिए। सुंग वंश के ऐसे कौन से लेखक हैं, या पतंजलि किसके शासन काल में थे या किसके समकालीन थे, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको सुंग वंश में जो भी लग रहा है कि और आगे बताना चाहिए और आगे करना चाहिए, तो देखो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है कि एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, मेरे लिए इतना सफिशिएंट है कि एग्ज़ाम के लिए। सुंग वंश में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता। डेट पूछेंगे, डेट आपको बता ही दी मैंने, कब से 185 से 149 तक पुष्यमित्र सुंग, इससे ज़्यादा है नहीं। बात करिए पुष्यमित्र सुंग ने किसे मारा, बृहद्रथ को मारा। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। कौन था, देवभूति अंतिम शासक था। बात करिए कब से कब तक, तो भाई डेट भी लिख दे रहा हूँ, 94 से 83 ईसा पूर्व, 94 से 83 ईसा पूर्व। अब इससे ज़्यादा और क्या पूछेगा सुंग वंश में, और कुछ पूछेगा, हाँ ये पूछे किस वंश में 2 अश्वमेघ यज्ञ हुए, सुंग वंश में। किसने करवाए, पुष्यमित्र शुंग ने। किसके द्वारा करवाए, पतंजलि के द्वारा करवाए। और कुछ, हाँ अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट में बताओ, कमेंट में डाल दो, बताएंगे हम आपको। देखिए इतिहास में बोलने के लिए बहुत है, इतिहास सिर्फ समझने के लिए होता है, रटने के लिए नहीं। किसके लिए, सिर्फ समझने के लिए, रटने के लिए नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो कैसी क्लास लगी आप हमें बताएं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, और अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट भी करो, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूला करो, सब्सक्राइब कर दिया करो।